मौलाना तहसीन जिलानी साहब के बयानात सुनने के लिए तहसीन जिलानी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। फिर ये खातून चल दी, दरिया के किनारे 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 चलती रही, यहाँ तक कि एक बस्ती शुरू हो गई। उधर से एक अल्लाह का नेक बंदा, अल्लाह का इबादत गुजार बंदा, बहुत नेक था, वो आ रहा था, उसका गुजर हो रहा था। अब चूंकि ये हसीनो जमील तो बहुत थी, बहुत ज़्यादा ये खूबसूरत थी, ये जा रही थी, उधर से वो बंदा आ रहा था, वो अल्लाह का नेक बंदा आ रहा था। उसकी नज़र जब इस पर पड़ी, देखा इतनी खूबसूरत हसीनो जमील लड़की और दरिया के किनारे जा रही है और बहुत ज़्यादा परेशान लग रही है। वो करीब आया, आने के बाद कहा, आप परेशान लग रही हैं, आप उदास लग रही हैं, क्या मामला है बताइए। तो उसने कहा कुछ नहीं, बस ऐसे ही जा रही हूँ। कहा कहाँ जा रही हैं? कहा मंजिल का कोई पता नहीं है। उसने कहा अगर मैं आपसे कुछ कहूँ आप मेरी बात मानेंगी? तो उस लड़की ने कहा बताओ क्या कहना चाहते हो। उसने कहा आप शादीशुदा हैं? तो उसने कहा हाँ मैं शादीशुदा थी, लेकिन अब मेरे शौहर ने मुझे छोड़ दिया, बस मैं हूँ, मेरा बच्चा है, मंजिल का पता नहीं है, जा रहे हैं। उदास चेहरा और ये सब बाकियात सुन के उसे और ज़्यादा उस पर मोहब्बत आ गई। वो कहने लगा कि अगर मैं आपको अपने घर में जगा दूं, आपसे शादी करना चाहूँ, आपसे निकाह करना चाहूँ, क्या आप राज़ी हैं? मैं उन जैसा बिल्कुल नहीं हूँ, मैं अल्लाह का नेक बंदा हूँ, मैं अल्लाह ताला की रज़ा पर राज़ी रहता हूँ, मैं अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करता हूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की रज़ा चाहता हूँ, जिस काम में अल्लाह राज़ी होता है वही काम मैं करता हूँ, और जिस काम के करने से अल्लाह नाराज़ होता है उससे मैं बाज रहता हूँ। अगर आप इजाज़त दें कि मैं आपको अपनी बीवी बनाऊँ, आपसे निकाह करूँ, तो मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। उसने कहा ठीक है, अगर आप अल्लाह के नेक बंदे हैं और आपकी यही तमन्ना है तो ठीक है, मैं भी राज़ी हूँ। उन दोनों ने शादी कर ली। शादी करने के बाद वो अपने घर में आराम से रहने लगे। ये अल्लाह का नेक बंदा था, अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहने वाला बंदा था। लड़की भी नेक, लड़की भी अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहने वाली। अब इसको ये लड़का भी अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहने वाला मिल गया, हर वक्त इबादत करता रहता। अब इनकी जोड़ी बहुत अच्छी। अब ये तो और ज़्यादा अल्लाह का शुक्र अदा करती है कि या अल्लाह तूने मुझे देर से सही लेकिन बहुत अच्छे घर में भेज दिया है, और बहुत अच्छे अपने बंदे के साथ मुझे भेज दिया है, और मुझे इनके निकाह में दे दिया है। 30 सालों तक इस लड़के के साथ ये 30 सालों तक रहती रही। तो एक दिन ये बैठी हुई थी, दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। वो फ़कीर मांगने वाले आए हुए थे इसके महल्ले में, इसके दरवाजे पर दस्तक दी। जैसे ही इसका दरवाज़ा खटखटाया तो इसके शौहर ने कहा देखो दरवाजे पर कौन है। तो ये दरवाजे पर गई, दरवाज़ा खोला, कहा आप लोग कौन हो? कहा हम फ़कीर इंसान हैं और भीख मांग रहे हैं, अगर आप कुछ देना चाहें तो दे दें। तो इसने कहा ठीक है, अगर तुम दोनों में से मुझे कोई कहानी सुनाएगा, जो ज़्यादा अच्छी कहानी सुनाएगा, ऐसी कि मैं रोने लगूं, मेरे आंसू न रुकें, तो मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा खैरात दूंगी, मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा भीख दूंगी। क्या तुम में से कोई मुझे कहानी सुनाएगा? तो दोनों ने कहा मैं सुना दूंगा। कहा ठीक है। तो एक से कहा कि तुम सुनाओ। उसने कहा सुनो, मेरी कहानी बहुत अजीब है। दोनों बैठ गए, कहानी सुनाने लगा एक, कि मैं एक ज़माने में मेरी शादी हुई थी, मैं अच्छा खासा था, मालदार था, पैसे वाला था, लेकिन मैं शराबी था, जुआरी था। मेरी नेक बीवी थी, मेरी बीवी बहुत खूबसूरत थी, बहुत अच्छी थी, बहुत नेक थी, लेकिन मैंने अपनी बीवी की कदर नहीं करी, मैंने अपनी बीवी की इज्जत नहीं करी। मैंने एक दिन गुस्से में आके अपनी बीवी का एक हाथ काट दिया था, और फिर एक बार और जब गुस्सा आया तो अपनी बीवी का हाथ काटने के लिए मैं उसको दौड़ाया। रात का दूसरा पहर था, वो दौड़ती दौड़ती एक कुएं में गिर गई, मैं वहीं सो गया। उतने में सुबह जब हो गई तो बादशाह का गुजर हुआ। बादशाह ने मेरी बीवी को बाहर निकाल लिया और मेरे हाथ और पैर काट दिया, और बादशाह ने मेरी बीवी से शादी कर ली। हुआ क्या, मेरी बीवी की ऐसी बद्दुआ लगी कि मैं तबाह होता गया, मैं बर्बाद होता गया। आज नौबत ये आई है कि गली गली, महल्ले महल्ले, शहर शहर भीख मांगता हूँ, अपना पेट भरने के लिए लोगों के घरों पर भीख मांगता हूँ। ये नौबत आ गई, मैंने अपनी नेक बीवी को परेशान किया था, अगर वो मुझे कहीं मिल जाएगी तो मैं उसके कदमों पर गिरकर माफ़ी मांग लूँगा। कहा अच्छा। दूसरे ने कहा सुनो, मेरी कहानी भी बड़ी अजीब है। कहा तुम्हारी क्या कहानी है? कहा मैं बादशाह हुआ करता था,
میں گزر رہا تھا تو ایک لڑکی کو کنویں میں دیکھا، کنویں سے باہر نکالا، اس کے شوہر نے اس پر ظلم کیا تھا، اس کے میں نے پیر اور ہاتھ کاٹ ڈالے، اس لڑکی سے میں نے شادی کی، شادی کرنے کے بعد میں اپنے گھر لایا، کچھ سالوں تک وہاں بچہ بھی میرا ہوا، لیکن میری دوسری بیویاں اس سے جلنے لگی، میری ماں بھی اس سے جلنے لگی، انہوں نے جھوٹا خط مجھے بھیج دیا، اور جھوٹے خط میں کیا تھا کہ تیری بیوی بدجلن ہے، اس کو ہم نے پکڑا ہے، اس کو زیادتی کرتے ہوئے پکڑا ہے، گناہ کرتے ہوئے پکڑا ہے۔ میں نے بھی کوئی تحقیق نہیں کی اور ایسے ہی میں نے کہہ دیا کہ اسے گھر سے باہر نکال دو، اس کے ہاتھ کاٹ دو۔ میری ماں نے اور میری بیویوں نے مل کر اس کے ہاتھ بھی کاٹ دیے اور اس کو گھر سے باہر نکال دیا۔ پھر کیا تھا، میری بادشاہت کی کرسی بھی چھن گئی اور یہاں تک کہ میرا گھر بھی بک گیا، میری بادیاں بھی چلی گئیں، میری بیویاں بھی مجھے چھوڑ گئیں، سب کچھ برباد ہو گیا۔ نوبت یہ آئی ہے کہ آج بھیک مانگنے کی نوبت آئی ہے، آج بھیک مانگ رہے ہیں، ایک ٹائم کا کھانا بھی نہیں مل پاتا ہے، لوگوں کے گھروں پر بھیک مانگ رہے ہیں، گلی گلی محلے محلے گھوم رہے ہیں اور اپنا گزارا کر رہے ہیں۔ اس نے کہا اچھا نظر اٹھا کے دیکھو میں کون ہوں، پہچانو مجھے۔ کہا تم کون ہو؟ کہا پہچانا نہیں، میں تم دونوں کی سابقہ بیوی ہوں، میں وہی ہوں جس پر تم نے ظلم کیے ہیں، اور میں تیری پہلے جو تیری بیوی تھی میں وہی ہوں۔ بادشاہ سے کہا تو نے جس سے شادی کی تھی میں وہی ہوں؟ کہا نہیں تم جھوٹ بول رہی ہو، اس کے تو دونوں ہاتھ کٹے تھے اور تمہارے تو دونوں ہاتھ سلامت ہیں، تم ہماری بیوی نہیں ہو سکتی۔ دونوں نے انکار کیا۔ کہا سن، تم دونوں نے جب ظلم کیے تھے مجھ پر تو میں بس اللہ پر بھروسہ کر کے نکلی تھی، اور اللہ پر جسے بھروسہ ہوتا ہے، جسے یقین ہوتا ہے، اللہ اس کا ساتھ دیتا ہے، اللہ اپنے بندوں کو یوں تنہا نہیں چھوڑتا۔ اور یہ سارا واقعہ اس نے سنایا، سارا واقعہ سنا کے جب وہ فارغ ہوئی تو وہ دونوں رونے لگے، اس کے قدم پکڑ کے رونے لگے، کہا مجھے معاف کر دو، ہم نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی، کہا ہمیں معافی دے دو۔ تو اللہ کا ترازو صرف انصاف کرتا ہے، وقت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ اگر آپ کسی کے ساتھ ظلم کریں گے پھر آپ کا انجام بہت برا ہوگا۔ علماء لکھتے ہیں کہ مظلوم مر جاؤ لیکن ظالم بن کے مت مرنا، ظالم مت بننا۔ اگر ظالم بن گئے تو پھر فرعون کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، اگر ظالم بن گئے یزید کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، تو ظالم مت بنو، مظلوم بن کے مر جاؤ، یہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ میں ہدایت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ میں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ میں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی کے ساتھ کوئی بھی ظلم نہ کرو۔